ठीक है, चाहे 1 महीने का सजा हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का, उस इंसान में अगर सांस रहा ना, निकलेगा फिर दहाड़ेगा। और तेजस्वी यादव का औकात जिस दिन निकलेगा मनीष कश्यप, उस दिन तेजस्वी का पूरा होगा। तो इसी तरह से मनीष कश्यप को तो बेल हो गया होता अगर अब एनएसए नहीं लगा होता। बेल लूंगा आज और मेरे को गिरफ्तार पुलिस करेगी 5 साल बाद। यह कहाँ का नया है? मतलब साफ है कि बदले की भावना में मनीष कश्यप का आखिर वह कौन सा बयान है जिसके वजह से एनएसए मनीष कश्यप पर एनएसए लग गए, यानी कि आपको देशद्रोह कहा जा सकता है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मनीष कश्यप पे देशद्रोह का आरोप लगना कहीं ना कहीं अब यह दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यानी कि जैसा हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, तानाशाही का राज था, कोई भी आता था और हिंदुस्तानियों को मार कर चला जाता था जब हम लोग गुलाम थे, वही हाल धीरे धीरे होता जा रहा है। यहाँ पर आप खुलकर नहीं बोल पाइएगा। अब मनीष कश्यप को जब से प्रताड़ित करना शुरू किया है बिहार सरकार ने, अच्छा एनएसए होता है क्या कि देशद्रोह का आरोप लग गया है। यानी कि आप अपने देश में रहते हुए अपने देश को तोड़ने वाला बयान दे दीजिए, बोल दीजिए, या फिर अपने देश को तोड़ दीजिए अपने बयानों से। लेकिन मनीष कश्यप ने अभी तक, आपको पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता है और तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि मनीष कश्यप का आखिर वह कौन सा बयान है जिसके वजह से एनएसए लगाया गया है। मैं सवाल यहाँ पर यह उठाऊंगा कि आखिर मनीष कश्यप ने कभी बयान ऐसा दिया है कि उससे हमारा देश टूटता है या फिर हमारे देश के लोग भड़कते हैं, हिंसा भड़कता है, तो फिर उस समय उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? उस समय एनएसए क्यों नहीं लगा? उस समय देशद्रोही बनाना चाहिए ना। मैं मर्डर करूंगा आज और मेरे को गिरफ्तार पुलिस करेगी 5 साल बाद। यह कहाँ का नया है? मतलब साफ है कि बदले की भावना में मनीष कश्यप जल रहे हैं और जलेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे एक साम्राज्य से भिड़ने का प्रयास किया था। तेजस्वी यादव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं ना है। जब जाके खुद तेज प्रताप से जाके क्वेश्चन पूछते हैं, वो जाके आपको जो उन्हीं के आरजेडी के आपको जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, उनके पास जाके क्वेश्चन पूछते हैं, तब तमाम जो केसेस था, तब उस समय उन लोगों को क्या मनीष कश्यप दिखाई नहीं देते थे? सभी लोगों पे अगर देशद्रोह का अगर साबित हो जाता है मनीष कश्यप पे, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर मनीष कश्यप देशद्रोही है तो बाकी जितने लोगों से उन्होंने मिला है, मंत्री हो गए, बड़े बड़े जो भी मिनिस्टर हैं, उन लोगों पर भी एफआईआर हो, उन लोगों पर भी एनएसए हो। क्योंकि देशद्रोही से आप बात करते हैं, देशद्रोही को अपना बयान देते हैं, आप भी देशद्रोही हुए ना। विरोध करा और कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर अच्छा होगा? कभी अगर न्यूज चैनल वाले सरकार के सपोर्ट में रोज वीडियो बनाए, कभी विकास हो सकता है आपके राज्य का? एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपको कभी भी विकास नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपको जो पत्रकारिता होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक आईना होता है। यानी कि आप गलत है या सही है, वो दोनों चीज़ दिखाता है कि आप अपना चेहरा देखिए। आप अगर सरकार में बैठे हुए हैं तो आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसको दिखाता है। एक आईना है, तो आईना में आपको आपका चेहरा अगर कालिक पोता गया है तो कालिक भी दिखेगा, और बहुत अच्छा साफ है तो व्हाइट भी दिखेगा। तो वही आपका कहीं ना कहीं मीडिया काम करता है। लेकिन एनएसए लगाने का सरकार का मतलब क्या है, उसका औचित्य क्या है? देखिए, मतलब यही है कि जब हर तरफ से इंसान न हट पाए, मतलब सोचिए 1000 लोग आपको घेरे हुए हैं, उसके बाद भी आप 1000 लोगों को चित कर देते हैं, इसका मतलब आप बहुत बाहुबल हैं, शक्तिशाली हैं, आप में क्षमता है, लड़ने की काबिलियत है। सरकार को ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि 13 एफआईआर को जब तमिलनाडु कोर्ट में, मदुरई कोर्ट में फर्जी साबित हो गया और सरकार चारों खाने चित हो गई, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु पुलिस, बिहार पुलिस, कि अब यह बंदा जीत जाएगा। स्पष्ट रूप से समझिएगा। तब अब सोचा क्या कि कोई तो दिमाग ऐसा लगाया जाए जिसमें निकल ना पाए। एनएसए लगने का मतलब है, हमने जहां तक पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, कि एनएसए लग गया यानी 3 महीने तक कोई माई का लाल आपको नहीं चुरा सकता है। अब इसी तरह से मनीष कश्यप को तो बेल हो गया होता अगर अब एनएसए नहीं लगा होता, बेल हो गया होता, क्योंकि 13 एफआईआर गलत साबित हो गया, बिहार में भी सब कुछ गलत साबित हो गया होता। फिर से आते, बेल होता कि फिर से रेलना शुरू करते। सरकार का जो काम बच गया था सारा को दिखाते गलत करतूतों को। अब डर बहुत ज्यादा थे तेजस्वी यादव जी, हालांकि लालू यादव आंदोलन में लाठी उठी खाए थे, ढीठ इंसान थे, लेकिन उनका बेटा इतना कायर निकलेगा मुझे नहीं पता था। बस स्पष्ट रूप से समझिए कि एनएसए लगाने का मतलब यही था कि मतलब पूरी तरह से दबा दिया जाए, इनके माइंडसेट को दबा दिया जाए, ताकि ये जब निकलेंगे, तब निकलेंगे भी जब 3 महीना बाद निकले चाहे 1 साल बाद निकले, इनको बोलने का क्षमता नहीं बचे। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, जितने भी लोग जानते हैं मनीष कश्यप को, या फिर मैं जितने दिन से जानता हूं, एक बात याद रखिएगा, चाहे 1 महीने का सजा हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का, उस इंसान में अगर सांस रहा ना, निकलेगा फिर दहाड़ेगा। और तेजस्वी यादव का औकात जिस दिन निकलेगा मनीष कश्यप, उस दिन तेजस्वी का पूरा औकात दिखा देगा। ये बात आप समझ जाइएगा। क्या बिहार के लोग तमाम जो इतने उनके फैन फॉलोइंग था और तमाम लोग चाहने वाले हैं, आप देख रहे होंगे ट्विटर पर भी आपका चल रहा है,
ये तमाम चीज़ें देखते हुए क्या मनीष कश्यप को जो भी चाहने वाले हैं बिहार के लोग क्या मान लेंगे कि वो देशद्रोही है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। चाहे देशद्रोह साबित भी करवा दे सरकार, देखिए सरकार के पास पावर होता है। आप एक इंसान, नॉर्मल इंसान से लड़ करके शक्तिशाली होगा तो भी जीत सकते हैं आप, माइंड दिमाग लगा के। लेकिन पूरे सरकार का मतलब होता है करोड़ों लोगों की मालिक, करोड़ों लोगों के मालिक से भिड़ जाना एक इकलौते यानी इंसान कि का। सारे तंत्र जो होता है, सरकारी तंत्र उसके हाथ में होता है। सब कुछ उसी का है। क्या है हमारा, हम आज बैठे हुए, आज पुलिस भेज के चाहेगा तो कोई गिरफ्तार कर, बड़ा नेता तुरंत करवा देगा भाई, कोई जुल्म नहीं है, फिर भी करवा देगा। आप समझ रहे हैं, कई बार होता है लोगों के साथ। तो यही चीज है कि लोग लेकिन नहीं मानेंगे। आपने सवाल किया कि लोग मानेंगे, साबित भी करवा दिया ना सरकार, लोग मानने वाले नहीं है। और एक बात आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सरकार उन सभी चीजों से ही नहीं होती, आगाह नहीं होती क्या होने वाला है। हो सकता है कि मनीष कश्यप के लिए बिहार के लोग वह कर दे जो कि कल्पना नहीं किया होगा बिहार सरकार। बहुत जल्दी आप देखिएगा, हो सकता है कि बड़ा जन आंदोलन होगा और जिसमें बहुत नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान बिहार सरकार, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, इन लोगों को होगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि जन सुराज जो है प्रशांत किशोर का, एक दिन का पार्टी भी नहीं बना है। अभी बिना पार्टी बने एक आदमी के सर पे हाथ सिर्फ रख दिए, वो चुनाव जीत गया। बड़ा बड़ा पार्टी को हरा दिए, बीजेपी महागठबंधन हराए ना भाई। तो बस यही समझिएगा बड़ा कुछ होने वाला है। उससे पहले की शांति है, मनीष कश्यप निकलेंगे और लोग मानने वाले नहीं है। उन पर लगा भी दिया गया है ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात से। तमाम जो नेता होते हैं देश में, आप देख रहे होंगे जब भाषण देते हैं तो देशद्रोही वाला भाषण आम बात है कि उन लोगों के मुंह से निकलता है। फिर नेता लोगों पे क्यों एनएसए नहीं लगता है? एनएसए कैसे लगेगा नेता पे? नेता के पास पैसा है, नेता के पास पावर है, नेता ही देश का सब कुछ है। अब सोचिए, नेता नहीं होता सब कुछ देश का। आप कहिएगा कि कैसे नेता सब कुछ है? नेता लोग पे भी कार्रवाई होता है, ऐसा मत कहिए नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन वही अगर नॉर्मल इंसान कुछ कर दे तो बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाता है। नेता पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेता सबसे बड़ा चीज है इस भारत का, खासकर भारत का बात करूं। आईएएस का एग्जाम निकाल कर लोग नेता का जूता ढोने का काम करते हैं, देखते हैं ना। नेता गाड़ी पर से उतरा नहीं तब तक आईएएस लोग निकले चश्मा लेके खोज रहे हैं कि कोई ठोक ना दे। तो क्यों? अनपढ़ नेता जबकि है, पता है ना आपको अनपढ़ नेता बिहार में कितना सारा है। उन लोगों के पीछे पीछे घूमने का काम करते हैं, यानी कि नेता सब कुछ चला रहा है, नेता ही मालिक है। तो नेता लोगों का बयान अगर आपको जुड़वाने लगूं, एक ओवैसी है, कितना बार उसने देशद्रोही वाला बयान दिया होगा। उसके मंच पर चढ़ के, मुझे याद है, साल कब का है नहीं याद है, लेकिन मैंने देखा था एक वीडियो, उसके मंच पे चढ़ के एक लड़की कह रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद। उससे इंसान नहीं भड़का था। उस लड़की को कुछ हुआ? छुड़वा दिया अवैसी ने, क्योंकि अवैसी भी पाकिस्तानी मानसिकता का है। अब कुछ मुसलमान भाई वीडियो देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा मैं अवैसी को ही क्यों कह रहा हूँ। बहुत सारे नेता है नाम रख सकते, लेकिन ओवैसी बहुत ज्यादा बयान देता है भारत को तोड़ने वाला, देशद्रोही वाला, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा सबका, लेकिन ओवैसी के बारे में मुझे पता था, मैंने बोल दिया। बस यही है, नेता पे कभी नहीं होता है नेता, क्योंकि नेता वही जो मैंने कहा देश चला रहा है। और रहा बात मनीष कश्यप का, मनीष कश्यप देशद्रोह का आरोप लगेगा नहीं। हालांकि सरकार चाह रही है कुछ दिनों तक जेल में रखे, क्योंकि चुनाव आने वाला है ना बिहार में, 2025 में विधानसभा, लोकसभा भी है 24 में। तो बस मनीष कश्यप को जितना ज्यादा ये लोग अंदर रखेंगे, इन लोगों को लग रहा है कि वोट अपना बना रहे हैं, क्योंकि निकलेगा तो सच्चाई को बताएगा। जितना चीज नहीं कह पाया है, 2 लाइन में तो कुछ बातें कहा है उन्होंने, 5% बात कहा है। 95% जिस दिन वो आके बात कह देंगे, उस दिन समझिए कि बिहार में तेजस्वी यादव लालू परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत सारे यादव जी लोग हैं जो कि लाठी खाने के लिए तैयार रहते हैं तेजस्वी यादव के परिवार और लालू के परिवार के लिए। उन लोग भी मनीष कश्यप के फैन बनते जा रहे हैं और बन जाएंगे। तो इस बात का डर है इन लोगों को कि निकलेगा तो धोएगा। अभी हालांकि जेल में है तो भी वोट कट रहा है, याद रखिएगा। तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार, जो भी महागठबंधन में सरकारें हैं, इन सभी का बहुत वोट कट रहा है, लेकिन निकलेंगे तो बहुत ज्यादा वोट कट जाएगा। इस वजह से ये लोग कुछ दिन तक रखे हैं। चुनाव शायद बीत जाएगा, देखिएगा, उसके बाद बहुत जल्दी बाहर निकल जाए, या फिर पहले उनके को वकील चाहेंगे तो फिर निकल भी सकते हैं पहले ही। आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप आपको दोषी करार दिया जाएगा या निर्दोष करार दिया जाएगा उनको? देखिए, कानून और हमारा देश का संविधान कहने के लिए तो सब कोई मानता है, मैं भी मानता हूँ इन सभी चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे भरोसा है, लेकिन जिस तरह से एनएसए लगा दिया गया है ना, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा रहा है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि दोषी साबित ही हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि दोषी साबित करवा दे सरकार, क्योंकि अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है सरकार ने मनीष कश्यप, सिर्फ एक मनीष कश्यप के लिए। सोचिए कि अगर बड़ा क्रिमिनल होता तो ये लोग क्या करते। एक साधारण से इंसान के लिए अपना पूरा समर्पण इन्होंने दे दिया है। तो बस इतना ही समझ जाइए कि अब कुछ कहना मुश्किल है कि आरोप लग जाएगा। बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग आप सब बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, जिस तरह से इन्हें से लगाकर देशद्रोही साबित कर दिया गया, मनीष कश्यप क्या दोषी हैं? इन्हें से लगाना सही था?